आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने किचन को कैसे करती हूँ डीक्लटर। तो जो भी मेरे किचन में सामान होता है और जो मैं काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करती, जैसे 1.5 साल 2 साल, तो मैं उसको समझती हूँ कि मुझे उसको अपने किचन से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब मैंने उसको इतने लंबे टाइम तक यूज़ नहीं किया तो आगे भी मैं यूज़ नहीं करूँगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा किचन भरता चला जाता है, हम बाहर से और सामान लेकर आते रहते हैं और पुराना वाला यूज़ नहीं करते हैं, तो ऐसे हमारा किचन भरता चला जाता है। और जब इतना किचन भरा होता है तो क्लीनिंग में भी प्रॉब्लम होती है। हम अपना क्लीनिंग रूटीन भी सही से फॉलो नहीं कर पाते, पता नहीं चलता क्या चीज़ कहाँ पर रखी है, कुछ समझ नहीं आता है। तो इसलिए अच्छा है कि हम उसको डीक्लटर कर दे रहे हैं। अगर डीक्लटर नहीं करेंगे, किचन में इतना सारा सामान कबाड़ भरा रहेगा, तो हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा। तो सारी क्लीनिंग रूटीन अच्छे से फॉलो करने के लिए, अपना स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए हमें डीक्लटर करते रहना चाहिए अपने किचन का। कई बार ऐसा होता है हम बाहर से नया सामान लेकर आते रहते हैं और पुराना वाला यूज़ नहीं करते हैं। जो हमें अच्छा लगता है वो हम लेकर आ जाते हैं और फिर रखकर भूल जाते हैं। इतना सारा किचन भरा हुआ होता है कि क्या सामान कहाँ रखा है। इसलिए डीक्लटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डीक्लटरिंग के लिए आपको किसी फेस्टिवल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा खासा टाइम निकाल कर करिए। सिर्फ किचन की नहीं, पूरे घर की करिए, कबर्ड्स की, लिविंग एरिया की, क्लॉजेट की, वार्डरोब की। तो डीक्लटरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल के लिए। क्या फ़ायदा उस सामान को जो इकट्ठा होता चला जा रहा है और आप यूज़ ही नहीं करते हैं। इससे अच्छा तो आप कहीं डोनेट कर दीजिए उस सामान को, किसी दूसरे इंसान के काम आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीक्लटरिंग का प्रोसेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ किचन की डीक्लटरिंग शेयर करूंगी, और जो मैं बाकी घर की करूंगी वो आगे आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूंगी। तो डीक्लटर करने के लिए सबसे पहले आता है आपका गोल, कि आपका डीक्लटरिंग करने का गोल क्या है। या तो आप अपने घर का किचन का जो फालतू के बर्तन है, सामान है, उसे हटाना चाहते हैं, या फिर आप अपने किचन में ज़्यादा स्पेस बनाना चाहते हैं, या फिर आप उसको कहीं डोनेट करना चाहते हैं, जो भी आप सामान निकालेंगे। और अगर डोनेट करना चाहते हैं तो कहाँ डोनेट करना चाहते हैं, जो आपके घर पे काम करने आते हैं उन्हें डोनेट करना चाहते हैं, या फिर कहीं और डोनेट करना चाहते हैं। और या फिर आप एक सिंपल लाइफस्टाइल के लिए डीक्लटर करना चाहते हैं, जो कि आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री रहे। मैंने डीक्लटरिंग स्टार्ट करने से पहले ही सोच लिया था कि मुझे ये जो ये चीज़ें हैं कहाँ डोनेट करनी है, और ये कहाँ यहाँ से ज़्यादा यूज़ होंगी चीज़ें, वहाँ पर ज़्यादा इनका काम लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इनका काम बिल्कुल भी नहीं ले पाती हूँ। और इसी वजह से ना मैं मोटिवेटेड भी रही कि मैं ये सारी चीज़ें वहाँ भेज रही हूँ, एटलीस्ट जहाँ पर जिन लोगों को यूज़ है वो इसे यूज़ कर लेंगे, जो खुद से नहीं खरीद पाएंगे कभी, पर हाँ मैं दे दूँगी तो उसे वो यूज़ कर लेंगे। और जो हमारा स्टेप नंबर 2 है वो है आपको कंटेनर्स बनाने हैं। आपके कोई से भी पुराने कार्टन्स हों या फिर कोई से भी बॉक्सेस हों, उन पे ना आप अलग अलग कंटेनर्स बना लीजिए। एक तो बना लीजिए जो डोनेशन वाला कंटेनर है, उस पर लिख लीजिए डोनेशन। और जो दूसरा कंटेनर है जो आपको रखना है, उस पर कीप लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए जो आप लिखना चाहें। ऐसा करने से मेरे लिए काफ़ी ईज़ी हो गया था। मुझे जो डोनेट करना था मैं सीधा इस बॉक्स में डाल रही थी, जो रखना था जिसे मैं बाद में यूज़ करूँगी आगे चलकर, वो मैं इस दूसरे वाले बॉक्स में डाल रही थी। तो कन्फ्यूजन नहीं थी, कुछ भी सामान इधर-उधर नहीं हो रहा था। क्योंकि अगर हम ऐसे बॉक्सेस नहीं बनाएंगे ना, तो सारा सामान इधर-उधर हो जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा कौन सा सामान क्या है, किधर रखना है, कहाँ डोनेट होना है, कौन सा घर में बाद में स्टोरेज में रखा जाएगा। और इसके साथ ही मैं एक ट्रैश बैग भी ले रही हूँ, जिसमें जो भी फालतू का सामान है जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा वो मैं इसमें डाल दूँगी। स्टेप नंबर 3 इज़ एम्प्टी ऑल योर कैबिनेट्स। और सारी चीज़ें आप एक जगह पर इकट्ठी कर लें, गैदर कर लें सारी चीज़ें एक जगह पे। येस आई नो इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग, पर ये आपके टास्क को बहुत ही ज़्यादा इजी बना देगा। जब सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी होंगी तब आपको पता रहेगा कि आपके पास क्या कितनी चीज़ें हैं, और आप इजीली उसमें से देख सकेंगे कि कौन सी यूज़ की चीज़ें और कौन सी डिस्कार्ड करने वाली चीज़ें और कौन सी आप आगे डोनेट करेंगे। तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ये देखिए, जब हम ऐसे डीक्लटरिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो हम रख के भूल जाते हैं। ये मैं लेकर आई थी ये कंटेनर्स फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स के लिए, कि इनसे मैं अपनी फ्रिज ऑर्गेनाइज करूँगी, कुछ कुछ चीज़ें रख सकते हैं इसके अंदर ईजिली। तो पर ये मिल ही नहीं रहे थे, मैं इनको रख कर भूल गई थी। सबसे पीछे को थे ये इस कैबिनेट के अंदर,
और इसी कैबिनेट के अंदर से मुझे अपने लिए कुछ शीट मास्क मिले हैं, और चलो थैंक गॉड अभी ये एक्सपायर नहीं हुए हैं, मैं पता नहीं कब से ढूंढ रही थी इनको। तो यही होता है कि डी क्लटरिंग के टाइम पे ना आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप रखकर भूल चुके होते हो। अब जो स्टेप 4 है हमारा, वो है आपको कैटेगरी सेट करनी है। जैसे कि जो सामान जिस टाइप का है आपको उसको एक कैटेगरी में रखना है। मैंने वहाँ सारा कुकवेयर एक कैटेगरी में रखा है और यहाँ पर सारी कटलरी एक कैटेगरी में रख रही है। और जो डिस्पोजेबल वाले बर्तन होते हैं, वो कंटेनर्स वगैरह मैंने प्लास्टिक एक साथ रखे हैं, ये प्लेट्स एक साथ रखी हैं, बोल्स एक साथ रखी हैं, और ये जो ग्लास वाले कंटेनर्स हैं इनको एक साथ रखा है। यहाँ पर मैंने सारा ग्लासवेयर और जितने भी मग्स, कप्स वगैरह सब चीज़ें वो सारी एक साथ इकट्ठी करी हैं। ऐसे कैटेगराइज़ करने से आपके लिए ईज़ी रहता है कि आपको पता होता है कि आपके पास कितनी कौन सी चीज़ें। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सारी कढ़ाइयाँ एक साथ रखी हैं, तवे एक साथ रखे हैं, और ये पैन्स एक साथ रखे हैं, स्ट्रेनर्स एक साथ रखे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कौन सी काम की चीज़ें और कौन सी एक्स्ट्रा हैं। हम इस ऐसा करके ना जो पर्टिकुलर एक जो हमारा कार्टन है उसमें डाल सकते हैं ईज़िली कि कौन सा डोनेट करना है हमें, कौन सा हमें रखना है और कौन सा हमें डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको डीक्लटरिंग करते टाइम प्रैक्टिकल रहना है। प्रैक्टिकल रहने से मेरा मतलब ये है कि आप कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कहीं से गिफ्ट मिली होती है, या फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर फिर खरीद कर लाते हैं, तो हमारे इमोशंस उनके साथ जुड़ जाते हैं, सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं। तो अगर आप ऐसे हर चीज़ के साथ अपने इमोशंस जोड़ोगे फिर तो आपका किचन भर जाएगा पूरा। उस चीज़ की क्या वैल्यू ही नहीं है कुछ, या तो वो चीज़ सामानों के नीचे तभी पड़ेगी, या फिर अगर आपकी नज़रों के सामने भी और आप तब भी यूज़ नहीं करें तो उस चीज़ की क्या ही वैल्यू है। तो अपने इमोशंस जोड़िए, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ जोड़िए जो आपके बहुत खास लोग हैं उनकी चीज़ों के साथ वैल्यू जोड़िए। हर इमोशंस जोड़िए, हर चीज़ के साथ मत जोड़िए इमोशन, क्योंकि वो आपके किचन के लिए अच्छा नहीं है और आपके खुद के लिए भी अच्छा नहीं है। मुझे भी कुछ चीज़ें पसंद हैं जिनके साथ मेरे इमोशंस बहुत जुड़े हैं, मैं उनको कभी भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहती, लेकिन वो बहुत ही ख़ास लोग हैं जो जिनकी वो चीज़ें हैं। तो बस यही है कि हर चीज़ के साथ इमोशंस मत जोड़िए। तो हर चीज़ तो आप नहीं रख सकते ना अपने किचन में, भरती चली जाएगी, क्या करेंगे फिर आप, इसलिए बाहर निकालिए, डीक्लटर कीजिए। तो उन चीज़ों को निकालिए बाहर और आप उनको कहीं डोनेट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, किसी के और काम आ जाएंगी, हेल्प हो सकती है इंसान की। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए, अपने इमोशंस को साइड में रख दीजिए। हमारे डीक्लटरिंग का नेक्स्ट स्टेप है गुड इन एंड बैड आउट। जो भी आपकी जो चीज़ें हैं जिनके साथ आपको कुकिंग करने में बहुत मज़ा आता है, वो सब चीज़ें आप रखिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ हम कुकिंग तो कर रहे होते हैं, यूज़ तो कर रहे होते हैं, पर हमें उनको यूज़ करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता। उन चीज़ों को आपको निकालना है, और देखिए अगर आप उन चीज़ों को निकालेंगे तो आपको उनकी कभी भी याद नहीं आने वाली और ना ही आपको कोई दुख होगा। तो बस वही चीज़ें रखिए जिनके साथ आपको मज़ा आ रहा है किचन में, और उन चीज़ों को बाहर निकालिए जिनके साथ आप ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं। जैसे ये क्रॉकरी मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं इसमें खाना सर्व करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये गुड है। और ये वाला पैन देखिए, ये मतलब मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, और कभी यूज़ भी करती हूँ तो पता नहीं मैं इसमें क्या ही करती हूँ, सिर्फ पानी गर्म करती हूँ, इसका हैंडल वगैरह भी कुछ नहीं है। तो ये बैड है, किसी काम का नहीं है, और इसे हम ईज़िली डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो बस यही है, गुड इन एंड बैड आउट। एंड सेम गोज़ विद दिस कढ़ाई, इसको भी मैं मतलब बिल्कुल ही कम यूज़ करती हूँ। इसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, तो मैं ये भी बैड है, तो ये बैड आउट होगी, या तो मैं उसे डोनेट कर दूँगी या रख लूँगी। देखिए मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी कढ़ाइयाँ हैं, तो मुझे उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है गिल्ट फ्री डीक्लटर। तो कई बार ऐसे होते हैं जो हमारी कई चीज़ें महंगी होती हैं और वो हमारे काम नहीं आ रही होती, हमने बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके उसको खरीदा होता है। तो उसको डीक्लटर करते टाइम हमारा थोड़ा सा दिल दुखता है कि यार ये तो इतनी महंगी चीज़ थी, इसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो मन को थोड़ा पक्का करिए, और जब वो आपकी यूज़ ही नहीं आ रही, चाहे वो कितनी भी महंगी चीज़ हो, आपकी यूज़ ही नहीं आ रही, बस ऐसे रखी हुई है, तो उसका क्या फ़ायदा है घर में। आप उसको कहीं डोनेट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, जहाँ पर वो इंसान उसे खरीद तो नहीं पाएगा पर उसको यूज़ करेगा बहुत अच्छे से। तो आप खुद को पक्का रखकर ऐसी चीज़ें गिल्ट फ्री होकर डोनेट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें गिल्ट फ्री होकर घर से बाहर निकाल सकते हैं, किचन से डीक्लटर कर सकते हैं उन चीज़ों का। ये देखिए मेरे पास ये है इलेक्ट्रिक केटल, और ये है टोस्टर, काफ़ी बड़ा टोस्टर है।
लेकिन ना ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए हैं। पानी तो मैं माइक्रोवेव में ही गर्म कर लेती हूँ, कभी मुझे पीना होता है तो केटल तो मैं यूज़ ही नहीं करती और टोस्टर भी हम ये यूज़ नहीं करते हैं। एक नया हमारे घर पर आ गया था, तो इसे मैं डोनेट कर दूँगी। तो थोड़ा-सा वो होता है कि ये हमने खरीदी थी, बड़ी दिल से चीज़ें खरीदी थी अपनी पसंद की, पर डोनेट करेंगे तो ये किसी और के काम ही आ जाएँगी। यहाँ पर तो बस ऐसे ही रखी हुई हैं और जगह घेर रही हैं किचन में। स्टेप 8 है डीक्लटरिंग का, टेक योर टाइम। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम निकाल तो देते हैं बाहर के, ये हमारे काम की नहीं है, पर फिर हमें लगता है कि हो भी सकते हैं, तो आप उसको थोड़ी देर रखिए एक रात और सोचिए कि आपके किसी काम की या नहीं है। जैसे कि ये जो चम्मच है ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये बहुत भारी है, ये नया है बिल्कुल और मैंने इसे यूज़ नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है। तो इसे मैं डोनेट कर दूँगी और ये बोल्स हैं, इनको भी मैं डोनेट कर दूँगी। और लेकिन जो ये है स्टील की ये कटोरी, इसलिए इसे मैं रख लूँगी क्योंकि जब स्मोकी फ्लेवर देना होता है ना कोयले का, तो उसके लिए एक स्टील की कटोरी चाहिए होती है, तो ये मेरे बहुत काम आने वाली है। और ये बेलन भी मैं डोनेट कर दूँगी, उसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया है और ये बाकी सारी चीज़ें डोनेट होंगी। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपके पास जितने भी डुप्लिकेट्स हैं, अगर वो काम के नहीं हैं तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं या फिर कीप वाले बॉक्स में रख सकते हैं स्टोरेज में, कि जब एक ख़राब हो जाएगा तब मैं दूसरा यूज़ कर लूँगी। जैसे ये जो है मिराब के सिपर्स हैं, दोनों सेम है पर ये एक न्यू है, उसको गिफ्ट मिला था यहाँ से, तो इसको मैं रख दूँगी अभी क्योंकि दोनों सेम हैं और जब ये वाला ख़राब हो जाएगा तब उसको दूसरे को निकालूँगी मैं बाहर। और ये जो है, ये जो ऑर्गेनाइज़र है स्पून्स कटलरी का, मेरे पास 2 हैं, तो ये जो ये वाला है इसे मैं डोनेट कर दूँगी क्योंकि मुझे अब ये वाला मिल गया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूसरा वाला मैं डोनेट कर दूँगी। और डीक्लटरिंग का लास्ट स्टेप है गिव अवे इमीडिएटली। मतलब जो भी आपने कार्टन्स पैक करे हैं डोनेशन वाले, या फिर आपने जो आपकी डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं उनके लिए जो पैक करें, वो आप उनको इमीडिएटली दीजिए। क्योंकि अगर आप उनको अपने घर में रखा रहने देंगे ना, तो आपके दिमाग में ज़रूर थॉट आएगी कि क्या पता ये मेरी यूज़ की हो, इन्हें मैं बाहर निकाल लेती हूँ, और आप धीरे धीरे करके उनको बाहर निकालेंगे। इसलिए जो ट्रैश बैग में डाला है उसको फटाफट से ट्रैश कीजिए, और जो जो आपको डोनेट करने हैं उनको डोनेट कीजिए, और जो आपने जिसके लिए भी रखे हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए अपने घर से। आप अपने दिमाग में थॉट ही मत आने दीजिए कि मैं इनको दोबारा यूज़ कर सकती हूँ। तो यही है गिव अवे इमीडिएटली। और जब आप ये सामान जल्दी से दे देंगे फटाफट से, तो आपका किचन हो जाएगा एकदम क्लटर फ्री। मैंने भी जो एक कीप वाला अलग से कार्टन बनाया था, उसमें मैंने बहुत सारा सामान भरा है कि एक सामान मेरे आगे चलकर काम आ सकता है, वो भी मैंने फटाफट से स्टोरेज में रखवा दिया। क्योंकि कहीं मैं ये ना सोच लूँ कि अरे यार ये तो मेरे कल भी काम आ जाएगा, परसों भी आएगा, उसमें निकाल लूँ। मुझे पता है कि मेरे अभी काम नहीं आने वाला, पर क्या पता आगे चलकर काम आ जाए। तो वो बॉक्स भी मैंने फटाफट से स्टोरेज में रखवा दिया है। तो आप ये सारी चीज़ें फटाफट करिए, नहीं तो आप वापस से सामान निकाल लेंगे। तो बस अगर आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी डीक्लटरिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। अच्छे से टाइम निकाल कर तसल्ली के साथ डीक्लटरिंग कीजिए, कोई जल्दबाज़ी नहीं है। जब आपके पास फ्री टाइम हो तभी कीजिए। और उसके बाद देखिए मैंने अपने पूरा डीक्लटर कर दिए हैं सारी चीज़ें, और मैंने किचन ऑर्गेनाइज़ कर दिया है आधा, और बाकी का मैं थोड़ा-सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डीक्लटर के साथ-साथ ना क्लीनिंग भी हो जाती है किचन की और रीऑर्गनाइज़ेशन भी हो जाती है। आपको ऐसा लगता है आपका किचन एकदम फिर से नया-नया हो गया। सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया और हर कैबिनेट में ना मैंने ये शेल्फ़ लाइनर्स बिछाए हैं। इससे सही रहता है, ज़्यादा ना गंदगी भी नहीं फैलती, कुछ गिर भी जाए तो इसके ऊपर ही गिरता है और चीज़ें भी आपकी हिलती नहीं है एक जगह से दूसरी जगह। तो और काफ़ी ऑर्गेनाइज़्ड भी लगता है। देखिए ड्रॉर्स के अंदर भी ना मैं यहाँ पे यही बिछाया है, शेल्फ़ लाइनर्स लगाए हैं, और यहाँ पर मैं ये अपनी कटलरी भी ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी जल्दी से अच्छे से। और इसे ऑर्गेनाइज़ करते टाइम कुछ और ना क्लटर निकल रहा है, ये प्लास्टिक के स्पून्स वगैरह हैं, इन्हें तो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, ट्रैश में डाल दूँगी क्योंकि ये यूज़ नहीं करती मैं। और जो मिराब के भी अब मैं स्टील के स्पून्स लेकर आ गई हूँ सारे। और मुझे काउंटर टॉप खाली-खाली पसंद है। जब बहुत ज़्यादा भरा-भरा होता है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना
जब खाली होता है आपका किचन क्लटर फ्री लगता है एक्चुअली। तो देखिए बस मैंने यहाँ पे ये सॉल्ट एंड पेपर रखे जिसे मैं बहुत यूज़ करती हूँ। और ना मैं ये भी हाइड कर देती हूँ, जो स्विच बोर्ड्स होते हैं ना, यहाँ पर मैंने इसको इससे जग से हाइड कर रखा है। और अभी मेरा आपके लिए मैगी बनानी है, बस उसी की तैयारी कर रही है, उसको मैगी खानी है अभी। और यहाँ का जो स्विच बोर्ड है उसे मैंने इससे हाइड कर दिया है, पेपर टाल के हैंग जिसमें करते हैं इससे हाइड कर दिया है। और एक और स्विच बोर्ड है यहाँ पर, उसको मैंने अपने माइक्रोवेव से हाइड कर दिया है। तो स्विच बोर्ड्स भी ना हाइड हुए हुए हों और आपका जो ये है काउंटर टॉप खाली खाली हो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और क्लटर फ्री लगता है एकदम। और यहाँ पे सेकंड ड्रॉर के अंदर मैंने कुछ अपने जो कंटेनर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करा है और जो उनकी लिड्स हैं वो अलग से एक बास्केट के अंदर रखी हैं। इससे ना लिड्स खोती नहीं है, नहीं तो आपका कंटेनर होता है और लिड्स इधर उधर हो जाती हैं और जब काम का टाइम होता है कुछ पैक करना होता है तो लिड्स मिलती नहीं है फिर। और जिसकी नीचे वाली ड्रॉर है इसकी मैंने स्मॉल पैंट्री ऑर्गेनाइज़ करी है मेरा आपके लिए। वो छोटी ही है, अभी 2 साल की, तो उसका हाथ नहीं पहुंचता ऊपर, तो वो इसमें से ईजिली चीज़ें खा लेगी। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।